दोस्तों, तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, मैं अब पार्ट 2 बना रहा हूँ। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध आखिर क्यों हो रहा है। जैसा कि अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो एक तरफ फर्स्ट टीम में इजराइल और अमेरिका है, जिसमें इजराइल डायरेक्ट हमले कर रहा है और अमेरिका सैन्य और इजराइल हमले कर रहा है, मिसाइल वगैरह छोड़ रहा है ईरान के ऊपर। और दूसरी तरफ ईरान, जो कि सेकंड टीम में है। मान लिया ईरान अकेला देश है जो कि इन दोनों पे अटैक कर रहा है, और साथ में अब तक ईरान ने लगभग 12 देशों में हमले कर दिए हैं। इस पे कुछ ऐसे देश हैं जो कि इजराइल है, जैसे मान लिया इजराइल है, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन और कतर, ओमान, मिस्र, यमन, सऊदी और यूएई आदि हैं। ईरान इन देशों में मिसाइल और ड्रोन द्वारा अटैक कर रहा है। ईरान का कहना है कि भाई मान लीजिए ईरान क्या है, एक इस्लामिक देश है। ईरान एक इस्लामिक देश है, जो कि हम जानते हैं कि इस्लामिक देश है, मतलब जैसे हम जानते हैं कि धार्मिक रूप से इस्लाम में 2 मुस्लिम पाए जाते हैं, एक शिया है, दूसरा सुन्नी। तो ईरान में शिया लोग पाए जाते हैं। अब इनका मानना है कि ये जो इसमें कतर, बहरीन, यूएई आदि में ऐसे बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं जो कि शिया या सुन्नी हो सकते हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, अमेरिका का साथ दे रहे हैं, जो कि उसका एक तरफ से मान लो दुश्मन है, लेकिन फिर भी इसका साथ दे रहे हैं, इसलिए इनने इन पे भी अटैक कर दिया है। और बाकी और भी कुछ कारण हो सकते हैं। अगर हम इनका इनका इतिहास जानना चाहें तो इस प्रकार हो सकता है। का इतिहास, अगर ईरान का इतिहास जानना चाहें तो जो प्राचीन ईरान लगभग 2000 ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व। अगर आप लोग ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ईसा पूर्व, यहाँ पे ईरान में आर्य लोगों का आगमन हुआ। फिर यहाँ पे आर्य लोग रहते थे जो कि मध्य एशिया से ईरान पे आए थे। आर्य जो थे वो पहले मध्य एशिया में रहते थे। आप लोगों को पता होगा कि मध्य एशिया और फिर ये भारत में भी आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जो हैं आर्य के ही वंशज हैं, कुछ लोगों कुछ और मानना है, लेकिन मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता हूँ कि क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है, इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। आर्यों के बाद ईरान पे 550 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा 51 ईसा पूर्व तक साइरस द ग्रेट यहाँ पे इनका शासन था। मतलब इनके वंशजों का भी था। साइरस द ग्रेट जो थे इनका शासन था। ये पारसी मतलब पर्शियन थे। इसे पर्शियन कह सकते हो। आप लोगों ने सुना होगा पारसी धर्म, एक पारसी धर्म होता है, ये पारसी कह सकते हो इन्हें। तो ईरान का इससे पहले एक और नाम था जिसे पर्सिया बोलते थे। पर्सिया, आप लोगों को पता होगा ईरान का एक पहले भी नाम था, उसका नाम था पर्सिया, जो कि मुझे लगता है एनसी पढ़ा है या
साइरस द ग्रेट का जो पर्शियन साम्राज्य था, ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया। इसके बाद यहाँ पे इस्लामिक डायनेस्टी आई। यहाँ पे इस्लामिक शासन चला, जो कि आपको पता होगा कि इसी टाइम में इस्लाम का उदय हुआ था। तो इस्लाम का उदय हुआ था, जो कि बढ़ते बढ़ते ईरान में भी आ गया था। ईरान में यहाँ पे एक शिया संप्रदाय के थे, जो कि शाह अब्बासी नाम था इनके शासक का, जो कि यहाँ पे खलीफा थे। इसके परिणाम स्वरूप इस्लाम का प्रसार बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसके बाद ईरान में अब्बासी जो थे, जो मैंने अभी बताया है आपको, खलीफा थे। इसके बाद समानी, गजनवी और मंगोल जैसे शासकों ने यहाँ पे ईरान पे शासन किया। मतलब और भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने शासन किया है। जैसे भारत की मान लो आप, पहले यहाँ भारत का ही मान लो, यहाँ पे भी बहुत सारा शासन हुआ। अगर हम 1100 ईस्वी से ही ले लें तो यहाँ पे सल्तनत काल, मुग़ल, अंग्रेज और आज का आधुनिक टाइम, ऐसे ही ईरान में भी था। यहाँ पे शक्तिशाली शासकों ने शासन किया। इसके बाद ईरान और इज़राइल के बीच में जो ऐसे ही इज़राइल और ईरान का जो युद्ध है, इसकी बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमिका है। जैसे मान लीजिए आप 1935 से 1979 इसमें एक नया शासन आया, रजा पहलवी। 1935 से 1979 तक थे, यहाँ पे इन्होंने शासन किया। ये यहाँ के शाह थे, रजा पहलवी। ये पश्चिमी देशों से ज़्यादा अट्रैक्ट थे, तो यहाँ पे इन्होंने औरतों पे बहुत ज़्यादा छूट दे दी थी। बहुत ज़्यादा इन्होंने मॉडर्न टाइप, मतलब बिल्डिंग वगैरह, ऐसे उनकी जो सोच थी आधुनिक थी। और इसी आधुनिक सोच के कारण इन्होंने महिलाओं को भी पढ़ने का बहुत सारा अधिकार दे दिया था। लेकिन इसी के खिलाफ जो थे वो थे दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी एक ऐसा समुदाय था जो कि इनके खिलाफ था। मतलब महिलाओं की जो ऐसे पढ़ाई लिखाई है उसके खिलाफ थे, और बहुत ज़्यादा छूट वो चाहते थे कि महिलाएं जो है हमसे पूछ के हर काम करें। मतलब ऐसा चाहते थे कि जो ये आज के आधुनिकीकरण है पश्चिमी देशों का, ये ईरान में ना आए। इसलिए दक्षिणपंथी के एक नेता थे, आयतुल्ला खुमेनेई। आयतुल्ला खुमेनेई, जो कि अभी वर्तमान में जो आयतुल्ला खामेनेई थे, इनके पूर्वज थे। इन्होंने यहाँ पे एक क्रांति करी जिसे इस्लामिक क्रांति बोलते हैं। 1979 में, और ये क्रांति जो है सफल हुई। और यहाँ के जो शाह थे रजा पहलवी, ये यहाँ से भाग गए, और यहाँ के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमेनेई बने। जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति है और प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे ही ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे सर्वोच्च होते हैं। उसके बाद और बाकी जो पद हैं उसके बाद आते हैं। तो वहाँ के ये बने।
और इन्होंने क्या किया कि जितनी भी पश्चिमी सोच थी ना उसको सबको बंद कर दिया। पश्चिमी देशों के साथ सारे मतलब बहुत अपना दुश्मन बता दिया पूरा। इज़राइल इज़राइल जो था, पहले इज़राइल और ईरान, जो कि पहले इज़राइल और ईरान 1935 से 89 तक, सॉरी 79 तक बहुत अच्छे मित्र थे। इन लोगों का आपस में बहुत गहरा संबंध था, जो कि रजा पहलवी जो थे इनके साथ था, और ईरान के जो शासनकर्ता थे उनके साथ बहुत अच्छा संबंध था। लेकिन 1979 में जब यहाँ पे खामेनेई जी आए तो इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। इन्होंने के जो शासक थे राजा पहलवी, इनका और ईरान के जो शासक थे उनका बहुत अच्छा गहरा संबंध था। लेकिन 1979 में जब खामेनेई जी आए, खुमेनेई जो थे यहाँ के पहले सर्वोच्च लीडर, इन्होंने सब बंद कर दिया। इन्होंने इज़राइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कह के सब इनके साथ संबंध बंद कर दिए। पहले इज़राइल और ईरान के बीच तकनीकों का और कच्चे तेल का आदान प्रदान होता था। इज़राइल ने ईरान को तकनीक जो कि कृषि संबंधित थी उसे दिया, और ईरान जो है इज़राइल को कच्चा तेल प्रोवाइड करवाता था। लेकिन 1979 के बाद ये सब बंद हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1979 के बाद आयतुल्ला खुमैनी जो थे यहाँ के सर्वोच्च लीडर बन गए और ईरान को इस्लामिक या इस्लामी गणराज्य बना दिया। जैसे हमारे भारत का पूरा देश क्या है ना, पूरा देश जो भारत देश है इसका पूरा नाम क्या है, क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। हमारे भारत का पूरा नाम भारत गणराज्य है, ठीक है। वैसे अगर बात करें और ज़्यादा प्राचीन टाइम की तो फिर तो वैसे बहुत ज़्यादा नाम है। कोई भारत खंडे, रामायण के टाइम में ऐसे बहुत सारे नाम थे। लेकिन और ये इस्लामी गणराज्य जो है अकेले खुमैनी जी के नेतृत्व में नहीं बना, मतलब नेतृत्व इन्हीं का था, लेकिन जनमत संग्रह से बना है। जनमत संग्रह मतलब जनता के मत द्वारा, मत का क्या होता है मतलब चुनाव के द्वारा ये बना है। और इस क्रांति के बाद ईरान की जो राजनीतिक व्यवस्था थी अब धर्म से चलती थी, यानी इस्लामिक धर्म से अब राजनीतिक व्यवस्था चलती थी। जैसे भारत में क्या है संविधान से चलती है, वैसे ईरान की राजनीतिक व्यवस्था धर्म से चलती थी, ठीक है। और इज़राइल के साथ जो संबंध सामान्य थे अब क्या हो गए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। आपको पता होगा कि ईरान जो था यही एक ऐसा देश था जो कि तुर्की के बाद इज़राइल को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की थी इज़राइल को, क्योंकि इज़राइल क्या था पहले इसका नाम फ़िलिस्तीन था, वो आपको पता होगा। फ़िलिस्तीन था, यहाँ पे यहूदी लोग आ गए। इन्होंने यहाँ पे पहले जो इस्लामिक रहते थे उनको भगा दिया, या कह सकते हो कि थोड़ा मतलब साइड में कर दिया। ऐसे जगह बढ़ाते गए, अगर इसका इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा, जगह बढ़ाते गए और फिर यहाँ पे इन्होंने अपना एक नया देश स्थापित कर लिया जिसे इज़राइल कहा गया। इसी तरह अब जब यहाँ पे सुप्रीम लीडर दूसरे बन गए तो इन्होंने इसे अवैध राष्ट्र घोषित कर दिया गया। मतलब खुमैनी जी ने इसको इज़राइल को अवैध राष्ट्र घोषित कर दिया। तो हम आगे अमेरिका और इज़राइल जो इनका भी संबंध है, क्योंकि अमेरिका इज़राइल का साथ दे रहा है ईरान के विरुद्ध, इनका भी कुछ संबंध है। जैसे कुछ सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक हितों से प्रेरित है जो अमेरिका का है संबंध इज़राइल के साथ। जैसे अगर हम इनकी रणनीति मान लें तो इज़राइल जो है
मध्य पूर्व में अमेरिका का जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अमेरिका के लिए इजराइल मध्य पूर्व में सबसे महत्वपूर्ण है। और इजराइल जो है सहयोगी भी है इसका। अमेरिका इजराइल को सैन्य, हथियार और बहुत सारी ऐसी तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिससे प्रेरित होकर ये तो मतलब मित्रता कर रहे हैं, क्योंकि मित्रता कर रहे हैं। और ईरान के ऊपर हमला करने का एक और भी बहुत ज़्यादा मुख्य प्रमुख कारण है, जो कि परमाणु हथियार। परमाणु हथियार। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम, जो ईरान है परमाणु कार्यक्रम मतलब परमाणु बनाना चाहता है, आप कह सकते हो सीधी बात में। लेकिन अमेरिका क्या है, वो चिंतित रहता है कि भाई परमाणु अगर बना लेगा तो ये मध्य पूर्व के लिए ख़तरा हो जाएगा, इजराइल पे अटैक कर देगा। वैसे ही अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और अगर परमाणु हथियार बना लिया तो डायरेक्ट अटैक कर देगा, जिससे बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है। और मध्य पूर्व की जो क्षेत्रीय स्थिरता अभी तक छाई हुई है वो ख़राब हो सकती है। वैसे ही अभी भी मान लीजिए वर्तमान में ईरान ने अभी लगभग 12 देशों पे अटैक कर दिया है, और कुछ ऐसे भी देश हैं जिनमें सैन्य ठिकाने जो थे अमेरिका के, वहाँ पे भी अटैक कर दिया है। अमेरिका जो है ईरान को वहाँ के कुछ ऐसे स्थानीय समूह जिसे अमेरिका आतंकवादी कहता है। जैसे आपका हो गया हिजबुल्ला, जो कि हमास से हैं, और अमेरिका इन्हें आतंकवादी मानता है। लेकिन ईरान क्या करता है, इनको हथियार वगैरह प्रोवाइड करता है, जो कि इजराइल के लिए ख़तरा है। सुनने की कोशिश न करो। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है, लेकिन लेकिन अमेरिका मना कर रहा है। वो सोचता है कि भाई यहाँ पे जो है मध्य के लिए ख़तरा हो जाएगा, ये खाड़ी देशों के लिए ख़तरा हो जाएगा। और ईरान चाहता है, मतलब ईरान जो और देश हैं उनका भी मानना है और ईरान का भी मानना है, या कह सकते हैं कि ईरान जो है अपने को एक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, जिसके लिए परमाणु चाहिए होगा। लेकिन और देशों के लिए जो कि खाड़ी के देश हैं उनके लिए खतरा हो सकता है, जैसे यूएई, बहरीन और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए परमाणु जो है एक तौर पे सभी के लिए वहाँ पे खतरा है। लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास है, पाकिस्तान है, भारत है, चीन है, परमाणु हथियार। अमेरिका जो कह रहा है कि भाई परमाणु बना रहे हो, लेकिन ईरान का क्या कहना है? ईरान कह रहा है हम बिजली बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आजकल जो है बिजली बन रही है परमाणु फ्यूजन से। अगर नहीं पता आपको इस बारे में तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो उसकी बना दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लो बोलो। वर्तमान में अभी आपने पढ़ा है कि आखिर ये जो अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही, आखिर इसका क्या कारण है? तो आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि हाँ, इसका क्या कारण है। इसके जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसा धार्मिक कारण है, और कुछ परमाणु रिलेटेड कारण है, कुछ ईरान अपना सत्ता स्थापित करना चाहता है, और कुछ प्रॉक्सी वॉर जो इनकी पहले से ही चल रही थी ईरान और इजराइल के बीच में। प्रॉक्सी वॉर, जो प्रॉक्सी वॉर है इसका मतलब कि एक मतलब शांति से आपस में न लड़ने के बजाय ये दोनों, या कह सकते हो ईरान जो जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, उन्हें उनका सपोर्ट कर रहा था, मतलब उन्हें तकनीक और मिसाइलें, हथियार वगैरह प्रोवाइड करवा रहा था, और इजराइल पर हमला कर रहे थे वो लोग, जैसे हमास जो कि गाज़ा
हमास, हिजबुल्लाह जो कि गाज़ा के हैं और लेबनान के हैं, ये लोग अटैक कर रहे थे। और अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो हमें पता चल गया है कि हाँ भाई क्यों हो रहा था ये जो वार है क्यों हो रहा है। अब हम वर्तमान की बात करें तो फरवरी 2026 में, कब? फरवरी 2026, अभी 2 महीने पहले अमेरिका और इज़राइल द्वारा, अमेरिका और कौन? इज़राइल, इन दोनों द्वारा ईरान पर आक्रमण कर दिया गया। क्या किया? आक्रमण। किस पे? ईरान पे आक्रमण किया गया। दोनों के बीच क्या हुआ कि सशस्त्र, या हम कह सकते हैं शस्त्रों में, अस्त्रों द्वारा, मिसाइल, ड्रोन, इनके द्वारा हमले शुरू हो गए आपस में। यह हमला जो है अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु, और जो कि अभी मैं बता रहा हूँ आपको, परमाणु अटैक, परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो कि ईरान का था, जो अभी मैंने परमाणु बताया था आपको, उसी पे चल रहा है। ये जो युद्ध है फरवरी से चल रहा है और अभी वर्तमान में रुका नहीं है। ईरान से उत्पन्न जो सुरक्षा खतरे हैं उसको रोकने के लिए इज़राइल ने इसे पूर्वनिरोधी कार्यवाही बताया है। मतलब जैसे ईरान क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है, तो इज़राइल भी अटैक कर रहा है कि नहीं? इज़राइल ने क्या किया है कि हमले की पुष्टि करते हुए अपने देश में आपातकाल, जैसे हमारे देश में भी आपातकाल है, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, राज्यपाल द्वारा लगाया जाता है, वैसे ही इज़राइल में आपातकाल घोषित हो गया है। अब क्या होता है आगे? और वर्तमान में अमेरिका भी इसका साथ दे रहा है और उसका कहना है भाई कि ईरान के परमाणु जो हथियार बना रहा है उसके खिलाफ हम युद्ध में साथ दे रहे हैं। किसका? अमेरिका का कहना है। और इसके लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसे ऑपरेशन फ्यूरी, एपिक फ्यूरी कहा, जो कि अमेरिका द्वारा चलाया गया था ईरान के विरुद्ध। और इज़राइल ने ऑपरेशन रोवर ऑफ द लायन या ऑपरेशन लॉयन रोवर, जो कि इज़राइल द्वारा ईरान के विरुद्ध चलाया जा रहा है। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि भाई क्यों हो रहा है ये युद्ध, और वर्तमान तक की हमने बता दिया है आपको, वर्तमान तक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।